अस्सलाम वालेकुम। तो ये वीडियो है मेरे रूम मेकओवर की और उसके लिए मैंने सबसे पहले ली थी वाइट शीट्स जिसकी वीडियो ये बनाई है मैंने। ये स्टिकर शीट्स होती हैं, पाकिस्तान में भी 350-400 की मिल जाती है एक शीट। तो यहाँ पर भी ये 6 रियाल की है तकरीबन, क्योंकि 5.75 वाली शॉप से लिए तो वो 6 रियाल ही होते हैं। तो ये मैंने कोई 10 शीट्स ली थी जो मैंने फ़र्नीचर पर लगाई, क्योंकि फ़र्नीचर का साइड टेबल अलग कलर की थी, मतलब फ़र्नीचर पूरा सेम था, बस बेड अलग था। तो उसके लिए घर आके सबसे पहले तो मैंने सेटिंग चेंज की, क्योंकि मैं जब से यहाँ आई हूँ तो हम ज़्यादा टिकते ही नहीं थे, घर घूमते रहते थे, बाहर घूमते रहते थे, या ये अपने काम से मैं अपने काम से, और फिर बस उसके बाद खाना खाने आए और खा के सो गए। तो ये था हमारा, इसलिए हमने इतना गौर ही नहीं किया घर को। पर मैंने अब सोचा कि मैं इसकी सेटिंग थोड़ी सी चेंज करूं और फर्नीचर ज़रा एक रंग का हो। तो उसके लिए हमने सबसे पहले बेड हटाया, तो ये मैट्रेस हटा रहे थे, और मैंने काफ़ी सारी इसमें से वीडियो मैंने कट कर दी, क्योंकि उसमें से मैं भी आ रही थी। तो मैंने काफ़ी सारी, वरना अगर पूरा दिखाती तो बहुत स्पीड से चला के सारा दिखाती कि किस तरह हुआ। ये इतना आसान नहीं था जितना इस वीडियो में 14-15 मिनट्स में सारा दिखा दिया। इसमें मुझे कोई 1 हफ़्ता लगा था पूरा कंप्लीट करने में सारी चीज़ों को। तो बीच में मार्केट भी जाना आना, 2-3 बार मार्केट भी गई हूँ बीच में चीज़ें लेने के लिए। बस ये बेड उठा के पहले इधर रखा, उसके बाद इसके क्या होते हैं, लकड़ियाँ जो होती हैं, ये हल्की थी, मैंने भी रखी थी एक, तो उसकी वीडियो भी मैंने नहीं दिखाई। तो हम दोनों ने मिलके ये काफ़ी सारा मतलब फ़र्नीचर जो था, सेटिंग जो चेंज करनी थी वो सारा इन्होंने ही करवाया, क्योंकि मैं अकेले नहीं कर सकती थी। लेकिन बाकी जो स्टिकर्स वगैरह लगाने थे, वॉलपेपर्स थे, ये सारी चीज़ें वो मैंने ख़ुद किया था। आगे पर्दे वगैरह वो इन्होंने लगाए थे। तो ये मेरे ड्रेसिंग का हाल था। मेकअप मेरे पास बहुत ज़्यादा है, ये तो कुछ भी नहीं है। और इसके अलावा पाकिस्तान काफ़ी सारा छोड़ आई हूँ, काफ़ी सारा अभी यहाँ पे भी अंदर ब्यूटी बॉक्स में रखा हुआ है। लेकिन यूज़ इसमें से मैं सिर्फ 3 चीज़ें करती हूँ, वो मैं किसी वीडियो में दिखाऊंगी कि मेकअप क्या है। कभी कभार कुछ यूज़ हो जाता होगा। ये मैंने कैस्टर ऑयल वगैरह मिक्स करके रखा था आईलैशेस पे लगाने के लिए, इससे अच्छी हो जाती हैं। अगर पता करना हो कि ये क्या है तो मुझे कमेंट में बताइएगा। वैसे इससे आईलैशेस काफ़ी अच्छी हो जाती हैं, जिससे हल्की हो जाती है ना। उसके बाद ये पेंट मंगवाया था मैंने, 7 रियाल का कोई ये पेंट आया था। ज़्यादा कोई ख़र्चा नहीं हुआ इस मेकओवर में, लेकिन रूम बहुत प्यारा बन गया था। वाइट कलर का ही पेंट मंगवाया था, छोटा सा बॉक्स था, ये तकरीबन 7 रियाल का आया था। एक इसके साथ ब्रश मंगवाया था, लेकिन वो ब्रश मुझे बड़ा लग रहा था, पर यहाँ काम आया। फिर मैंने उसी ब्रश से यहाँ किया। जब ये लाए थे मैं कह रही थी इतना बड़ा ब्रश लिया है, तो मैंने अपना मेकअप ब्रश ले लिया था इसको करने के लिए, लेकिन उससे काफ़ी देर लग रही थी, बारीक बारीक सा था। फिर मैंने कहा चलो शीशा थोड़ा गंदा भी होता है तो कोई मसला नहीं है। शीशे की साइड में जब कर रही थी, फिर मैंने ये बड़ा वाला ही ब्रश यूज़ किया, इससे जल्दी जल्दी सारे काम हो गए थे। तो ये मैं साइड्स इसलिए इसकी कलर कर रही हूँ, क्योंकि सेंटर में तो मैंने शीट लगानी है, तो साइड्स ही नज़र आएंगी, तो उसको मैं कलर कर रही थी। शीट्स को फोल्ड करते वो खुल जाती है, निकल जाती है। पहले एक कोट किया कलर का, फिर ये सेकेंड कोट दोबारा कर रही थी ताकि इससे अच्छा सा कलर हो जाए। साइड पर किया था, फर्नीचर के ड्रेसिंग के साइड पे किया था। फिर इतनी ज़्यादा फॉर्मिक शीट ज़रूरी नहीं थी, कलर था तो मैंने साइड पे भी कलर ही कर दिया था। अब ये मैं इसका खोल रही थी, लेकिन मुझसे खुला नहीं। खैर इसके जो ये थे, क्या बोलते हैं इनको, हैंडल्स बोलें कुछ भी बोलें, ये सारे अलग अलग लगे हुए थे, किसी मतलब टूट गए थे, तो जो मिलते थे वो उठा के लगा देती थी। तो बस फिर ये शीट थी, देखें इस तरह की होती है, इसके अंदर ग्लू लगी होती है, बस इसका पेपर उतार के पीछे से और इस तरह चिपका देते हैं। तो मैंने इसका साइज़ वगैरह लिया, फिर उसके हिसाब से इसको कटिंग किया, जहाँ जहाँ लगाना था वहाँ का साइज़ ले लेके उसको निशान लगा के कट करके, और फिर बस स्टिकर पीछे से पेपर उतारा और चिपका दिया। और ये बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। आप आगे इसका फ़ाइनल लुक देखिएगा, आपको यकीन ही नहीं आएगा कि ये वही वाला रूम है, क्योंकि हमें ख़ुद को यकीन नहीं आ रहा। आज 2-3 दिन हो गए, तो हम जब भी बाहर से आते हैं ना और आके देखते हैं, तो हम हर बार आके ये कहते हैं माशाल्लाह। क्योंकि जो रूम था, वैसे तो ये कोई ख़ास रूम तैयार नहीं हुआ, लेकिन जो था और कम बजट में जो बन गया है ना, उस पर हमें खुशी होती है कि हाँ उस हिसाब से तो बहुत अच्छा है ये। तो पूरा ज़रूर देखिएगा और आगे भी देखिएगा कि इसमें क्या क्या हुआ। और ख़र्चा भी मैं सारा बताती हूँ, इसमें कोई ज़्यादा नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। बस ये शीट्स आई थी, 10 शीट्स ये वाली ली थी, कलर का बॉक्स आया था। आगे बाद में मैंने वॉल के लिए दोबारा गई थी मार्केट और शीट्स वगैरह लाई थी, वो दिखाती हूँ आगे। बस ये एक करके इस तरह मैंने सारी शीट्स साइज़ ले लेके चिपका दी। देखिए साइडों में कलर इसलिए किया था कि वो फिर शीट्स उसके ऊपर तो नहीं लग सकती थी, उतर जाती। और शीशा देखें थोड़ा सा गंदा हो गया, उसका भी मैंने एक इलाज निकाला था, वो मैं आगे दिखाती हूँ।
तो ये मैं पाकिस्तान भी लेके गई थी, ये वाली वाइट शीट बच्चों का फर्नीचर बनवाया था मैं, उसकी भी बच्चों से कह के वीडियो लेके वो भी शेयर करूँगी। उनका बंक बेड और उनकी कवर्स वगैरह बनवाई थी, मिक्की माउस वगैरह उस पर लगवाए थे। तो उसकी जो रूफ़ वैसे तो मैं लेके गई थी कि वॉल कुछ बचेगी, कहीं लगाना पड़ा तो वहाँ लगा लेंगे, लेकिन उस फर्नीचर वाले ने ये किया कि जो ऊपर वाला बेड था, डबल बेड है ना, तो जो ऊपर वाला बेड था उसका जो नीचे गद्दे के नीचे जो लकड़ियाँ बिछाते ना, उस पर उसने कलर ही नहीं किया, उसने ब्राउन ही दे दी थी। तो नीचे वाले बेड पे बैठ के ऊपर देखो तो उसकी ब्राउन वो नज़र आ रही थी, तो फिर मैं उस पर चिपका के आ गई थी वो वाइट, क्योंकि फर्नीचर बच्चों का सारा वाइट ही था, तो वो उस पर चिपका दिया था मैंने, तो वो भी बहुत अच्छा हो गया था। इत्तेफाक से चली गई थी यहाँ से ये शीट्स, वैसे तो वहाँ पे मिल जाती है, मैंने सर्च की थी इस पर, अमेज़ॉन पे भी थी और दराज वगैरह पे मैंने सर्च की थी, तो 350 की ही थी वहाँ पे भी। तो बस ये था फाइनल लुक। और जो साइडों से शीशा ख़राब होता है इसके लिए मुझे बड़ा अच्छा सा, मेरे पास एक फ़र वाला वो रखा था, वो मुझे याद आया, मैंने निकाला, तो उसकी पतली पतली पट्टियाँ मैंने अलग कर ली। ये डबल साइडेड टेप मैंने शीशे पे चिपकाया और उसके ऊपर वाली साइड का टेप हटा के फिर ये फ़र वाला जो मेरे पास एक मफलर टाइप का था, काफ़ी टाइम से, काफ़ी सालों से रखा हुआ था। मैं इस पर पहले जब मैं मेकअप वगैरह ऑनलाइन सेल करती थी, थोड़ा सा मैंने कुछ 2-3 महीने ये भी किया था, बहुत पहले, 3-4 साल पहले। तो जब मैंने ये फ़र वाले इस पे ना मैं मेकअप रख के बड़ा प्यारा सा इसकी फ़ोटो शूट करती थी, अच्छा लगता था, तो ये मैं ऐसे ही यहाँ पे ले आई थी आते हुए पाकिस्तान से, तो वो रखा हुआ ही था, जब से यूज़ ही नहीं हुआ था। फिर उस दिन मुझे याद आया कि मैं निकालूँ, फिर इसकी पतली पतली ना पट्टियाँ थी, ये सारी जॉइंट होके एक बड़ा पीस बना हुआ था, तो मैंने जब खींच के देखा मैंने कहा ये अलग हो सकती हैं। फिर मैंने चारों तरफ शीशे के डबल साइडेड टेप लगाया और उसके ऊपर ये हल्के हल्के से चिपका दिया, और ये इतना प्यारा लग रहा है, और अभी भी मैं देख रही हूँ तो ये इसी तरह चिपका हुआ ही है और बड़ा प्यारा सा लग रहा है। और हट भी गया तो दोबारा टेप लगा के फिर से चिपका लूँगी, कोई मसला नहीं है। फिर बस मैंने शीशे पे थोड़ा सा स्प्रे किया और इसे साफ़ कर दिया और मेरा ड्रेसिंग बिल्कुल रेडी हो गया। अब इसके जो हैंडल्स थे, जो क्या बोलते हैं पकड़ के जिससे खोलते हैं, ये मुझसे ये वाला खुल नहीं रहा था, बहुत टाइट था ये। इन्होंने भी खोलने की कोशिश की तो इनसे भी नहीं खुल रहा था, फिर हम दोनों ने मिल के पेचकस प्लास वगैरह लगा के तो उससे खोले थे बाद में। ये फिर मैंने ये हटाने के बाद इसके ऊपर ये वाली शीट्स इस तरह चिपकाई थी, जैसे साइडों पे कलर कर दिया था और ऊपर से इस तरह शीट्स चिपका दी थी, बहुत प्यारा हो गया था। कुछ कलर्स अभी भी हटता हुआ इधर उधर से नज़र आ रहा है, तो उसके ऊपर मैंने डबल कोट किया था बाद में। फिर बीच में ये करने के बाद हम लोग चले गए थे इसके हैंडल्स लेने, ड्रेसिंग के जो होते हैं ना, लट्टू बोलते हैं, क्या बोलते हैं पता नहीं, वो लेने हम दोबारा से वही 5 रियाल वाली शॉप पे चले गए। वहाँ से हमने 12 लेने थे टोटल, साइड टेबल्स, ड्रेसिंग्स और इसके 12 लगने थे इसमें। फिर हमने वहाँ से वो लिया, फिर मैंने साथ ही वॉल के लिए भी शीट्स ले ली, डस्टबिन वगैरह ली मैचिंग की सोफ़े की, और ये लिए थे उसके लिए, इनके यहाँ से ब्लड निकल आया था, कुछ लग गया था, पता नहीं क्या लगा इनको। फॉर्मिक शीट भी ली थी जो मैंने सोफ़े की वॉल पे लगाई है, ग्लू वाली वीडियो में भी शेयर की है कि उस जो हैंडमेड ग्लू बनाई है मैंने, बहुत अच्छी है, उसे भी देखिएगा, उसमें मैंने शेयर किया। उसी से मैंने ये सारा वॉल पे चिपकाया, जो पीछे दूसरी फॉर्मिक शीट ली थी ना ये वाली, ये मैंने इस वॉल पे लगाई है और ये उसी ग्लू से लगाई है जो मैंने ख़ुद बनाई थी, और वो बहुत अच्छी ग्लू है। आप भी कुछ भी चिपकाना चाहें तो उससे चिपका सकते हैं। मेरे साथ बंदा तो कोई था नहीं पकड़ने वाला निशान लगाने के लिए, तो मैंने ख़ुद ही टेप से मेजरमेंट को एक साइड से चिपका दिया और वहाँ जाके ख़ुद से निशान लगा लिया। फिर ये वो ग्लू है जो मैंने उस वीडियो में भी शेयर की है, लिए लगाते हुए बस इससे मैंने आहिस्ता आहिस्ता करके ये पूरा वॉल पे पेपर लगाया। लेकिन ये वाला ना मुझे डिज़ाइन ना अच्छा नहीं लगा, पता नहीं लगने के बाद अजीब सा लग रहा था, तो इस वॉल पे मैं कार्डबोर्ड से कुछ वो बना के लगाऊंगी, शेल्फ़ वगैरह कुछ बनाऊंगी, एक मैंने देखी हुई है। तो बस ये इस तरह कटिंग भी बड़े मज़े से हो रहा था। ये आईब्रो रेज़र है जिससे मैं मज़े से कटिंग कर रही थी, छोटी छोटी सी जो करनी थी। तो ये मैंने इस तरह कटिंग करके बस वो वाली ग्लू से चिपकाती गई हूँ। और उसके बाद क्या किया था, हाँ ये वॉलपेपर मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, ये बड़ा अजीब सा लग रहा है। वैसे तो ये वॉलपेपर नहीं है, ड्रॉज वगैरह के अंदर बिछाते हैं या कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, टेबल के ऊपर बिछा सकते हैं, लेकिन मुझे सोफ़े से मैच होता हुआ लगा, तो मैंने कहा चलो यही है, वाइट गोल्ड और क्या नाम है, ये ग्रीन सा, सी ग्रीन सा कलर था, तो मैंने कहा यही पूरा कमरे का जो है लुक है, तो ये अच्छा मैच हो गया, तो इसलिए मैंने ले लिया था। वरना डिज़ाइन मुझे कोई ख़ास प्यारा नहीं लगा, बल्कि प्यारा क्या बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, बस ले लिया।
तो इसको भी मैं कवर कर लूँगी इंशाल्लाह। ये ग्लू लग गई है और ये चिपक गया है। कितना आसान लग रहा है ना, कोई 1 मिनट के अंदर ही सारा हो गया, जबकि इसमें मुझे कोई 2-2.5 घंटे लगे होंगे। इतनी मुश्किल से मैंने इसको लगाया अकेले। 2 बंदे होते ना फटाफट हो जाता, लेकिन अकेले मैंने बहुत मुश्किल से किया। और इसको एंड में ये ब्रश से जो मैं ग्लू लगा रही हूँ ना, लगाते लगाते मैं इतना थक गई थी, इतनी थोड़ा थोड़ा सा लग रहा था। फिर मैंने एंड में पता है क्या किया, हाथ के अंदर पूरी मुट्ठी भर के ग्लू ली और फिर हाथ से पूरी दीवार पे लगा दी। पूरा हाथ गंदे कर लिए थे मैंने, लेकिन खैर वो जल्दी था कि बस जल्दी से हो जाए, ख़त्म हो जाए काम। ये दूसरा रोल खोला, एक रोल पूरा सोफ़े की बैक पे आ गया था स्ट्रेट, जितना लंबा मुझे चाहिए था। ये मैंने लास्ट टाइम ग्लू लास्ट ईयर चिपकाई थी, जो देखिए ये वाली ग्लू थी हैंडमेड जो मैंने बनाई है। तो ये अभी तक नहीं उतरा। इसको मैंने काफ़ी कोशिश की, रेज़र वगैरह से खुरच के भी उतारने की कोशिश की, लेकिन ये नहीं निकला। फिर आ गए हम ड्रेसिंग की, तो शीट्स वगैरह लगा दी थी ना। फिर ये मैंने बेड के थोड़ा सा गद्दा पीछे किया, मैट्रेस, और अब ये बेड की शीट्स लगा रही थी मैं। बेड का भी कलर थोड़ा थोड़ा सा ही हो रहा है। मैंने शीट्स वगैरह लगाने के बाद डबल कोट किया था फर्नीचर के ऊपर दोबारा, और उससे ये हुआ कि वो करने के बाद मैं भूल गई और मैंने न्यू ड्रेस पहना था एक ब्लू कलर का, और साथ चिपक के खड़ी हो गया। वो सारा ख़राब हो गया। वो किस तरह साफ़ होगा, किसी को आइडिया हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि कलर पेंट लग जाए ड्रेस पे तो वो किस तरह हटेगा। मेरे ख़्याल से शायद पेट्रोल या मिट्टी के तेल वगैरह से हटता है। तो इसके अलावा किसी को कुछ पता है तो मुझे बताएं, या मिट्टी के तेल पेट्रोल में दोनों में से कोई एक चीज़ जिससे हटता हो वो भी मुझे बताएं। ज़रूर कमेंट कीजिएगा जिसको भी पता है कि किस तरह हटेगा पेंट, क्योंकि वो मेरा न्यू ड्रेस था और वो पूरा ख़राब हो चुका है, क्योंकि मुझे याद ही नहीं रहा। मैं चिपक के ड्रेसिंग के साथ खड़ी हो गई यहाँ पे साइड पे, ड्रॉस के साइड में लगा के। फिर ये थी साइड टेबल, जिसके भी वो निकाले और इन पे भी लगा दिया, और ये पूरा रूम फैला हुआ है। फिर बेड के नीचे वाली साइड पे यहाँ भी लगाना था मैंने, फिर यहाँ लगाया, एक शीट लगा दी, ये दूसरी रखी और ये दूसरी चिपक गई, और इतना आसान लग रहा है। फिर ये वॉल के पीछे जो मैं आज जाके वॉलपेपर लाई थी, तो आज मतलब इस वीडियो में जो मैंने दिखाया गई थी मैं लेके आई हूँ। तो ये शीट्स लेकर आई थी, ये एक चिपकाई दिखाई, फिर दूसरी बस दिखाई, और ये ले खुद चिपक गई कितना आसान लग रहा है, इतना मज़ा आ रहा है देखने में, लेकिन करने में पता चल रहा था। ये पूरा वॉल ऊपर तक लगाई, साइडों में इसलिए नहीं लगाई क्योंकि साइडों में नेट के मैंने पर्दे लिए थे, वो लगाने हैं। फिर एक बॉक्स कलर वाला जो है वो ख़त्म हो गया था, दूसरा मंगवाया मैंने डबल कोट के लिए। फिर ये ड्रिल मशीन से सुराख कर रहे थे पर्दे लगाने के लिए। और ये जो टेप होता है ना, स्क्वाइश टेप को मैंने इस तरह रोल रोल करके, मुझे एक साइड पे, वैसे तो 2 साइड पे तो पूरे प्रॉपर पर्दे लगाने थे जिस तरह वो लगाएं, लेकिन एक साइड पे मुझे ट्रांसपेरेंट वो चाहिए थी डोरी सी, क्योंकि सेंटर में पर्दा नहीं आना था, साइड में आना था बस। तो उसके लिए मुझे डोरी, हमने सोचा कहाँ से मिलेगी, क्या होगा। फिर मैंने कहा ये फिर अटका रह जाएगा, काम हो ही नहीं पाएगा। तो मैंने टेप से इसको रोल रोल करके ना ये लगा के, और उसके साइडों में पर्दे, ये जो नेट वाले लगाएं, तो वो पर्दे लगा दिए थे। तो ये भी मेरा घर से ही काम हो गया था, इसके लिए भी कोई ख़र्चा नहीं करना पड़ा, और ये भी बिल्कुल परफेक्ट है, नज़र भी नहीं आ रही वो टेप ऊपर से जा रही है, और पर्दे भी उसने होल्ड कर लिए आराम से। ये टिश्यू बॉक्स में वहीं से लेकर आई थी, लेकिन बाद में मुझे हुआ गोल्डन लाना चाहिए था, क्योंकि गोल्डन और वाइट का कंट्रास्ट, ये सिल्वर और वाइट आ गया, तो खैर ये भी अच्छा लग रहा था। फिर ये शीशा था, टेबल एक रखा हुआ था जिसको मैंने अभी दिखाया, पीछे स्प्रे किया मैंने वाइट कलर का, तो ये उसका शीशा था। ये कटिंग कर रहे थे इसका फॉर्म, इसके साइज़ का वाइट शीट जो है फॉर्मिक वाली स्टिकर वाली, तो इन्होंने घुटना इतनी ज़ोर से रखा कि ये शीशा ही टूट गया यहाँ से मैंने कहा आपको कोई काम दो ना, आप उसको उल्टा कर देते हैं। तो बस फिर वो वीडियो बनाने आए, जैसे ही बैठी हूँ मैं कैमरा लेके, वो कट करके आवाज़ आई, वो शीशा टूट गया। फिर हमने इस पर डक्टिंग टेप, ये बड़ा अच्छा टेप है, ये टेप दोनों साइड पर लगाया, फिर उसके ऊपर उसका शीट जो है वो चिपकाई। ये पेपर में लेके आई हुई थी, साइड टेबल पे मैंने बिछाए ताकि वो हम चीज़ें रखते, चाय का कप वगैरह रखते हैं, तो वो शीट नीचे से गंदी ना हो। बस ये चादर बिछाई वाइट कलर की, प्लो कवर वगैरह चढ़ाए, तकिए रखे, और ये कंफर्ट हमने लिया था एक, और ये रखा हुआ ही था, यूज़ ही नहीं हो रहा था, ब्लैंकेट ही यूज़ करते थे डेली। तो ये वाइट ऑफ वाइट इसके साथ आज मैच हो गया। तो बस ये अच्छी तरह से हमारा रूम तैयार हो गया। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इतनी सारी मैंने मेहनत की अपने रूम पर,
तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। आपका तो कुछ नहीं जाएगा, मेरा भी कुछ नहीं जाएगा, पर मेरे पास आएगा, इसलिए आप कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।